ठीक है, चलिए। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और अभी फिर से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे हम लोग, क्लास को शुरू कर लेते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब ये देखो, हमने चैप्टर 1 ऑलमोस्ट सारा चीज पढ़ रखा है। आज हमारी ऑलमोस्ट ये चैप्टर 1 की लास्ट क्लास होगी। अगले क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्लास को शुरू करने के पहले लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट देखिए। 2 क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, रिकॉल एंड क्वेश्चन 62। इसमें आपने देखा जितने बच्चों ने सारा आंसर सही किया था उनके नाम क्या है? साहिल, राहुल राजपूत के आईडी से बच्चे, प्रिंस गोस्वामी के नाम से बच्चे हो, सलीम यानी राशिद युद्धवीर, अंतरम के नाम से बच्चे हो, शायद उमेश नाम बताया था आपने, कार्तिक, यतिन एंड रितिन। इतने बच्चों के सारे सही है। जिनका नाम येलो में है उनका एक आंसर सही है। बाकी कुछ बच्चे जो स्किप किए हो कुछ आंसर, बस ध्यान दीजिए थोड़ा, ये सारे स्किप नहीं होने चाहिए। अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि आप सभी ने ट्राई किया है। लेकिन हमारा ट्राई करो कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सही हो और कुछ भी कम से कम स्किप ना हो। ठीक है, चलिए आज जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान से आंसर कीजिएगा। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर कि पिछले क्लास हमने क्या सीखा था। पिछले क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हमने आपको बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चन हमने सीखे थे। तो क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मैं बस आपको रिकॉल करवाता हूँ कि टाइप 1 हमारा क्या था। टाइप 1 में आप बोलोगे सर अगर ऐसा कोई नंबर जो आपको मैंने पढ़ाया है, अगर मुझे बोला जाए √2 अपरिमेय है, प्रूफ करिए, तो ये आप कर लोगे। कैसे करते हैं? अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आपने क्लास मिस किया, तो एक बार वीडियो देखिएगा। ठीक है, √2 अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए सिखाया। साथ ही मैंने दिखाया कि √5 अपरिमेय संख्या है, कैसे प्रूफ करेंगे। आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए √3, हो सकता है √7, है ना। तो ये सारी की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, टाइप 1 में ऐसा आता है, सिंपली √2 √5 √3 √7 ऐसा वर्गमूल वाले नंबर पूछ लिए जाएंगे कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, प्रूफ करें। ठीक है, सिद्ध करिए। उसके बाद सेकंड टाइप जो बनता है हमारा, सेकंड टाइप कुछ ऐसा आपको बताया था, टाइप 2। टाइप 2 ध्यान रखिए, अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है आपके पास, जैसे वर्गमूल वाले नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दे दूं, जैसे मैंने लिखा 3√2, ये क्वेश्चन आपको करवाया था। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करने के लिए बताया। अगर मैंने लिख दिया 5√3, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम प्रोसेस होगा। मैंने लिख दिया 7√2, मैंने लिख दिया 9√5, तो ये सारे नंबर को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 3√2 5√3 7√2 9√5, ये सारे अपरिमेय संख्या प्रूफ करिए। प्रोसेस सेम होगा। अगर आपने ये सीख लिया तो बाकी सारे इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क भी दिया था ट्राई करने के लिए, आपने किया होगा, तो आसानी से हो जाएगा ये सारी चीज। टाइप 3, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा टाइप क्या होता है सर? एक क्वेश्चन आपको याद करो, ऐसा क्वेश्चन बताया था 5 - √3। अगर ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ध्यान से, जैसा मैंने बताया उसको पूरा सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पर भी भूल रहे हो तो या तो अपना डाउट पूछ लो या फिर रिकॉर्डिंग देखिए बार बार, वहां समझ में आ जाएगा। 5 - √3 हमने सिखाया। हो सकता है आपके एग्जाम में 5 - √3 में नंबर चेंज कर दे, आपको बोला जाए कि प्रूफ कीजिए 7 - √2 अपरिमेय संख्या है, तो सेम तरीका होगा, प्रोसेस सेम होगा। हो सकता है कि मैं लिख दूं 8 + √5 लिख दूं, हो सकता है मैं 9 + √3 लिख दूं, तो ये सारे नंबर सेम ही टाइप के प्रूफ होंगे, ये सारे अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं या आपके स्क्रीन पर, ये सारे सारे अपरिमेय संख्या हैं, और ये सारे में से कुछ भी प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सारी चीज आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट है पूछिएगा। इतना क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, एक एक करें। ओके, एक एक मैं थोड़ा जल्दी से करता हूँ इसको, तीनों में से एक एक कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक नंबर लेता हूँ पहला, √7। ठीक है, √7। तो मैंने टाइप 1 का एक क्वेश्चन लिया कि प्रूफ करिए, टाइप 1 ले रहा हूँ, टाइप 1 √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो √7 अपरिमेय प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? √7 अपरिमेय प्रूफ करना है तो मान लिया, एक बार देखो ये मैंने आपसे पढ़ा रखा है आपको, माइनस √7 एक परिमेय मान लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे सर, इसको हम परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो आपको जो प्रूफ करना है ना उसका उल्टा मान लीजिए। प्रूफ क्या करना है? √7 को अपरिमेय प्रूफ करना है। आप मान लो, माना √7 एक परिमेय संख्या है, तो √7 अगर परिमेय संख्या है तो √7 को आप क्या बोलोगे सर? √7 a/b के रूप का होगा कोई नंबर, जहां पर a और b को क्या बोलेंगे? a और b को मैंने बताया कि ये सहभाज्य संख्या आपको लिखना है। ये सारी चीज पहले पढ़ा रखा हूं, बस यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, ये भी सहभाज्य संख्या है,
साथ में b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, ये लिख देना है आपको। इसके बाद मैंने क्या बोला, b को √7 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से आपका बनेगा सर √7b बराबर a, तो √7b a के बराबर आ गया। इसके बाद गुड इवनिंग, तो यहाँ पर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो इससे क्या मिलेगा, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 मिलेगा, b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर, और a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर। तो √7b अगर a के बराबर है तो वर्ग करने पर 7b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर आएगा। यहां से आप कह सकते हो सर b स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर बाई 7 के बराबर होगा। अब ये वाला काफी इंपॉर्टेंट था लाइन हमारा, ये वाला जो लाइन था हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट है, b स्क्वायर जो है सर a स्क्वायर बाई 7 के बराबर है। यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप क्या बोलोगे, इसको इक्वेशन 1 मानकर बताओगे मुझे। इसके बाद आपने क्या लिखा था, याद है किसी को, b स्क्वायर 7 से डिवाइड है या फिर a स्क्वायर 7 से डिवाइड है, बताओ एनीवन। देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूं ना, इसमें आपको बताया 10/5, मतलब क्या बोलोगे सर 10 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो a स्क्वायर बाई 7 देखकर आप बोलिए सर a स्क्वायर जो होगा वो 7 से विभाजित है, ठीक है, ये स्क्वायर जो है 7 से डिविजिबल है। क्लियर, ये समझ में आया, ये कंफ्यूज नहीं करना है, a स्क्वायर ऊपर है 7 नीचे है, तो a स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, तो a स्क्वायर अगर 7 से डिविजिबल है, a स्क्वायर 7 से डिवाइड होगा, तो थ्योरम 1.3 कहता है किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा तो वह संख्या a भी 7 से विभाजित होगा। तो यहां से बोलोगे 7 भी सॉरी a भी 7 से विभाजित है। अब अगर a 7 से डिवाइड हो जा रहा है, यहां पर समझना, अगर a 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो मान लो a को 7 से डिवाइड करने पर कोई ना कोई तो एक नंबर आएगा, मैंने बताया मान लो इसको m मान लो, a/7 मान लिया m के बराबर है, तो a का जो वैल्यू रहेगा वो 7m के बराबर रहेगा, मतलब 7 का कोई मल्टीपल रहेगा, तो a कुछ इस टाइप का कोई नंबर रहेगा। तो यहाँ से बोलोगे सर इससे हम कह सकते हैं a अगर 7 से डिविजिबल होगा तो a जो नंबर रहेगा वो 7m के बराबर रह सकता है, मतलब इस टाइप का कोई नंबर रहेगा, 7 से m की जगह कोई भी पूर्णांक, m हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, ये 7m है। तो यहाँ से इसके बाद एक स्टेप लिखते थे सर अगर a 7m के बराबर है तो a स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और m का स्क्वायर करेंगे 49m स्क्वायर। तो यहाँ से मिल रहा है सर a अगर 7m के बराबर है तो a स्क्वायर 49m स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये 49m स्क्वायर कहाँ पुट करेंगे, 49m स्क्वायर हम यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ से बोलोगे सर अतः इसके बाद समीकरण 1 में मान रखने पर क्या क्या मिल जाएगा, अभी तक हमने बस आधा सॉल्यूशन किया है। यहाँ के बाद बोलोगे सर बी स्क्वायर का जो मान आएगा, ए स्क्वायर की जगह पर आपने लिखा 49m स्क्वायर बाई 7, 7 से 49 को काटिए, 7 से 49 कटेगा, 7 बार में कट गया, तो यहाँ से मिल रहा है आपको बी स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर। अब देखो क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर, 7 को हम बी स्क्वायर के नीचे ला सकते हैं, तो यहाँ से आप बोलोगे सर बी स्क्वायर बटा 7 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटा 7 बराबर m स्क्वायर। अब इस वाले लाइन को देखकर आप क्या बोलोगे, यहाँ मुझे बताइए, बी स्क्वायर बाई 7 मतलब बी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, बताइए बी स्क्वायर कौन से नंबर से डिवाइड होगा, इसको देख के बताओ, इसको तो प्रैक्टिस करवाया ना, बी स्क्वायर 2 से, नीचे में क्या नंबर है 7 है ना, नीचे में 7 है, तो हमेशा याद नहीं रखना कि हमेशा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर है 7 का √7 को प्रूफ कर रहे हैं तो 7 आएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर बी स्क्वायर जो है वो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। अब मुझे बताओ अगर बी स्क्वायर 7 से विभाजित है तो अगर किसी संख्या का वर्ग किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 7 से डिवाइड होगा, यहाँ से बोलोगे ना सब बी भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित होगा। क्लियर, तो बी भी 7 से डिवाइड है। अब यहाँ पर 2 लाइन आपको दिख रहा है, एक लाइन देखिए ये वाला, ए 7 से विभाजित है और यहाँ लाइन बी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ए और बी दोनों ही 7 से डिवाइड हो रहा है, बताओ ये क्लियर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं सर ए तथा बी दोनों कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, बताओ, दोनों ही 7 से डिवाइड हो रहा है, दोनों ही 7 से विभाजित है, तो इन दोनों को हम सहभाज्य बोलेंगे क्या, ऐसे दो नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए उसको सहभाज्य नहीं कह सकते, ठीक है। सिंपली आप बोलोगे सर अतः अतः ए तथा बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, बस इतना लिखना होगा, सहअभाज्य नहीं है।
और यह हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, सहभाज्य नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो हमने क्या लिख किया था, क्या माना था कि ए और बी सहभाज्य होने चाहिए। देखो हमने बोला था ना ए और बी सहभाज्य, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, ए और बी सहभाज्य नहीं है, ठीक है, सहभाज्य नहीं है। तो यहाँ के बाद आपको क्या क्या लिखना होता था बताइए, किसी को याद है? या विरोधाभास? अगर याद है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं, इतना याद हो जाना चाहिए, अब तक काफी क्वेश्चन ने कर लिया है। विरोधाभास हमारे गलत कल्पना से प्राप्त, हाँ, प्राप्त हुआ कि क्या मान लिया था हमने, क्या कल्पना किया था। अब यहाँ पर बस एक्सेप्ट करेंगे हमने जो किया था ना वो गलत किया। परिमेय संख्या है, रूट 7 एक परिमेय संख्या है, हमने माना था स्टार्टिंग में कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रूट 7 एक परिमेय। तो हम ये नहीं प्रूफ कर रहे कि रूट 7 परिमेय, हम क्या बोल रहे हैं, हमने जो माना था कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। अतः यहाँ से क्या कहेंगे, अतः रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, रूट अपरिमेय, रूट। समझ में आया? ये पूरा सॉल्यूशन आपका इसी टाइप से होगा, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अभी आपको दिख रहा होगा। क्लियर? एक सेकंड, थोड़ा सा और रह गया है, ऊपर में थोड़ी चीजें बस मिस हो रही है। चलो आप दो पार्ट में ले लो स्क्रीनशॉट, एक तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो, ऐसे नोट तो किया ही होगा। एक भाग ये हुआ हमारा, लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, और सेकंड पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो इतना आपको लिखना होगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़े सेकंड टाइप पर, टाइप 2 पर करें। देखो अब यही वाला टाइप है जिसमें इतना ज्यादा चीजें में लिखना होता है, बाकी टाइप 2 और टाइप 3 काफी आसान है। तो टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 कहता है सर अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए कि प्रूफ करिए, सिद्ध करिए, सिद्ध करिए 5√3 एक अपरिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय ही है ना, ये तो आपको पता है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे 5√3 को, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है √3 वाला पार्ट। देखो ये वाला चीज आपको ये पता है कि सर √3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला चीज अपरिमेय है, ठीक है, √3 हमें पता है अपरिमेय होता है, ठीक है। तो यहां से आप कुछ इस तरीके से इसको यूज करते हो, बस पैटर्न समझिएगा, ये ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सोल्व करते हैं। हल में आप अपने एग्जाम में लिखना स्टार्ट करोगे, माना बिल्कुल उसी तरीके से, माना उल्टा मान लो, 5√3 को क्या मानेंगे बताओ, बताओ जल्दी से, 5√3 को क्या मानेंगे, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय, रेशनल, तो परिमेय, हम कह रहे हैं परिमेय, तो उल्टा मान लेते हैं कि सर ये परिमेय मान लीजिए, ठीक है, परिमेय संख्या है। और लास्ट में प्रूफ कर देंगे हम गलत मान लिए थे, ठीक है। तो अब परिमेय अगर संख्या है तो 5√3 कैसा फॉर्म में होगा, आपको सर 5√3 a/b के रूप का नंबर होगा, a/b होगा। जहां पर अब यहाँ पर सहभाज्य लिखोगे तो भी सही होगा, पूर्णांक लिखोगे तो भी सही होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a तथा b क्या है, पूर्णांक है, ये ज्यादा आसान है आपके लिए, तो यहाँ पर पूर्णांक लिख देंगे। और b का वैल्यू बोल देंगे सर b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप करना सर, बाएं साइड में जो √3 वाला टर्म है ना, इस √3 वाले टर्म को बाएं तरफ रखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 को इधर रखो और बाकी सारे चीज को इधर ले आओ। तो आप बोलोगे सर a/b के साथ जो 5 ऊपर में √3 के साथ गुना है वो नीचे आ जाएगा, 5 ये b के साथ गुना हो जाएगा। तो √3 बराबर 5 a/5b आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा सर a एक पूर्णांक था, b एक पूर्णांक था, b में 5 से गुना करेंगे, किसी पूर्णांक को 5 गुना कर देंगे तो वो भी पूर्णांक ही आएगा, लिखना नहीं है आपको, बस ये समझिएगा कि यह भी ऊपर में एक पूर्णांक है, नीचे में भी एक पूर्णांक है। इसको मैं लिख के मिटा दे रहा हूँ, वो समझाने के लिख रहा था, ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक है। तो आप कह सकते हो सर ऊपर और नीचे दोनों ही पूर्णांक है, तो यहाँ से कह सकते हो सर a/5 भी जो होगा, a/5 ऐसा लिख देना, ठीक है। आप एग्जाम में भी इतना लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, a लिख देना, a बराबर पूर्णांक, ठीक है, और 5b बराबर यह भी पूर्णांक है, आप ये बता सकते हो, ठीक है, ये दोनों पूर्णांक है। तो अगर दोनों पूर्णांक है तो यहाँ से कह सकते हो सर √3 कैसा नंबर दिख रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, यहाँ लिख देना सर √3 कैसा नंबर है, एक अपरिमेय है, इरेशनल है। और a/5 भी कैसा नंबर है, आपको सर ऊपर में पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक यह एक रेशनल नंबर आ गया, यह एक परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। तो ये वाला एक परिमेय संख्या है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर तो हो ही नहीं सकता, है ना, कभी भी एक
अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है। तो यहां से बोलेंगे अतः ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको आप घेर सकते हो, बोलना ये जो हमें दिख रहा है इरेशनल बराबर रेशनल, ये कॉन्ट्राडिक्शन है जो कभी भी पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आप कहना अतः यह विरोधाभास, उसके बाद के लाइन जो याद है हमें वही लिख देना है, इतना तो याद कर लीजिएगा। यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि क्या माना था। अब देख लो स्टार्टिंग में क्या माना था, यही लिखा हुआ है। आपने बोलोगे सर माना था कि 5√3 एक परिमेय है। ठीक है, तो 5√3 परिमेय है, लिख दीजिए यहाँ पर कि आपने माना क्या था कि 5√3 एक परिमेय संख्या है ना। इसमें देखो ज्यादा काम नहीं करना है, बहुत छोटे से स्पेस में आपका सोल्व हो गया। 5√3 एक परिमेय संख्या है, अतः आप क्या लिख दोगे, अतः 5√3 हमने जो माना था गलत हुए, इसलिए 5√3 अगर परिमेय नहीं होगा इसका मतलब अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर, बताइए। हाँ जी, इतना क्लियर। ये टाइप 2 कवर होता है हमारा। चलिए, तो ये टाइप 2 हमारा कवर हो गया इस टाइप से। टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 में कैसा क्वेश्चन आता है सर, टाइप 3 में अगर ऐसा नंबर है प्लस या माइनस के थ्रू कनेक्टेड, जैसे मैं लिख रहा हूं, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करिए, सिद्ध करिए कि 5 + √3 लिख देता हूँ, या चलो थोड़ा डेटा अलग लिखता हूँ, जो अगले क्लास में लिखा था ना उससे अलग। 7 + √5 यह क्या है, एक अपरिमेय है, यह एक अपरिमेय है, यह हमें प्रूफ करना है। फिर से उल्टा वही प्रोसेस, कॉन्ट्रडिक्शन। आप कहोगे सर माना क्या माना, 7 + √5 एक परिमेय संख्या। हर बार देखो सेम चीज कर रहे हैं, तो अब याद हो जाना चाहिए, सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेना। एक परिमेय संख्या है, तो 7 + √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो यहां से क्या बोल सकते हैं, 7 + √5 जो होगा वो a/b का कोई नंबर होगा, a/b के रूप का नंबर होगा, जहां पर आपको बोलना होगा a और b क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, a और b पूर्णांक है, और एक लिखना मत बोलना कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी बताना होगा। ठीक है, b डज नॉट इक्वल टू 0। यहां से मुझे बताइए √5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है, इसको हम सीधे बोल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 को बाएं तरफ रखिए, 7 को हटाइए वहां से। ठीक है, तो 7 को हटाएंगे हम, बस ये ट्राई करते हैं कि बाएं तरफ बस एक अपरिमेय संख्या रहे, तो आपको सर आ जाएगा a/b -7। ये सही है, a/b -7, तो √5 का वैल्यू आ गया a/b -7। अब ये वाले को देख के आप बोलोगे सर ये क्या है, एक a/b एक परिमेय संख्या है, a/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या आप घटाओगे, तो ये मैं आज के क्लास में भी आपको थोड़ा बताऊंगा कि परिमेय संख्या में से अगर एक परिमेय संख्या को आप घटाते हो तो जो आपका आंसर आता है वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, एक रेशनल में से एक रेशनल घटाओगे तो एक रेशनल ही आएगा। तो यहाँ से दिख रहा है सर एक परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, तो घटाएंगे तो दाएं साइड जो नंबर आएगा वो तो एक परिमेय संख्या ही आने वाला है, ये हमने पढ़ा है। परिमेय में से परिमेय घटाएंगे परिमेय आएगा। और बाएं तरफ जो नंबर लिखा गया है √5, वह तो हमें दिख रहा है अपरिमेय है ना, ये वाला नंबर तो अपरिमेय है। तो यहाँ से फिर से आपका एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, आप कह रहे हो सर यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो यह विरोधाभास इसके आगे चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा ही लाइन बच रहा है, तो बोलेंगे सर यह विरोधाभास, यह कॉन्ट्राडिक्शन, बाकी लाइन सेम है, हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। हाँ हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कल्पना से प्राप्त हुआ कि, हाँ बोलो, क्या माना था, माना था कि 7 + √5 क्या है, एक परिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम बोल रहे हैं कि ये परिमेय ही, ये गलत है, जो परिमेय है वो गलत है, अतः क्या बोलेंगे, हेंस अतः 7 + √5 जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, अपरिमेय रहा होगा, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अपरिमेय संख्या है, बस इतना। तो ये इस तरीके से आप प्रूफ करते हो। क्लियर, तीनों ही टाइप क्लियर? बताइए। थोड़ा फास्ट किया क्योंकि अगर इसमें कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, या फिर लास्ट क्लास में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, थोड़ा आज फास्ट किए हम लोग ताकि ये सारी चीज रिकॉल हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर मैंने लिखे थे ना, इन सभी नंबर पर आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जो मैंने पढ़ा है जरूर नहीं कि वही आएगा, इसमें से कुछ भी आएगा, डेटा बस बदला जाता है और करने का प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, चलिए अभी आते हैं आगे। अभी देखो और जो अगला कंसेप्ट है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमें क्या पढ़ना है, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख के नोट डाउन कीजिएगा। चलो मुझे पहले ये बताओगे कि एक परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, किसी को पता है? पता होगा, रेशनल है ना। तो यहाँ पर अमर के नाम से बच्चे आपने बोला है रेशनल। और अगर मैं अपरिमेय संख्या पूछूं फिर? रेशनल। अपरिमेय, अपरिमेय को क्या कहते हैं? इरेशनल। इरेशनल। ठीक है, तो इसको कहेंगे सर ये जो इरेशनल कहता है। तो इरेशनल। तो जब मुझे परिमेय संख्या लिखना होगा तो मैं परिमेय संख्या पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैं आर से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं जहां भी आर लिख दूंगा समझ जाना मैं परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ। जहां भी मैं आई लिखूंगा समझ जाना मैं अपरिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर और आई, ठीक है, इसी उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, अगर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास एक परिमेय संख्या है और एक और परिमेय संख्या है, मतलब दो परिमेय संख्या है, मैं इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद जो आंसर मिलेगा, वह जो आंसर आएगा वह अभी एक परिमेय संख्या ही रहेगा। अभी बताया ना आपको, यही चीज पढ़ा रहा था कि अगर मैं एक परिमेय संख्या लूं और इसमें एक और परिमेय संख्या को जोड़ दूं तो एक परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो परिमेय ही आएगा हमेशा। ठीक, चाहे आप ये भी कह सकते हो सर अगर घटाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं एक परिमेय संख्या में से दूसरे परिमेय संख्या को घटा दूं तो भी आप बोलोगे सर जो आंसर आएगा एक परिमेय संख्या, वो कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं बोले कि दोनों इक्वल है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाओगे, दूसरे परिमेय संख्या को घटाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो परिमेय ही आएगा। ठीक है, वो परिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर? अब इन दोनों में से अगर एक इरेशनल हो जाता है, अगर एक अपरिमेय संख्या होता है, चाहे जोड़ के केस में चाहे घटाओ के केस में, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि सर एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है और एक हमारे पास परिमेय संख्या है, इन दोनों को क्या किया हमने जोड़ा, मतलब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं अलग अलग, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आप बोलोगे सर आंसर जो आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अपरिमेय आएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं अगर मैं एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाऊं, ठीक है, माइनस कर दूं, तो भी जो आंसर आएगा आपका वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका एक कंक्लूजन और निकल रहा है सर अपरिमेय, एक अगर इन दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय हो जाए, अपरिमेय और परिमेय को जोड़े तो इसका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय आने वाला है। ठीक है, अपरिमेय आएगा। और अपरिमेय में से एक परिमेय को घटाऊं, चाहे परिमेय में से अपरिमेय घटाइए तो आपका आंसर अपरिमेय ही आएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह से एक भी अपरिमेय होगा तो आंसर आपका अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, दो परिमेय को जोड़ा परिमेय मिला, एक परिमेय में से परिमेय घटाया परिमेय मिला, दोनों ही परिमेय तो परिमेय आंसर आ रहा है। अगर एक परिमेय आ गया तो आंसर अपरिमेय आएगा। ठीक है, अगर एक भी अपरिमेय आ गया तो आंसर अपरिमेय आएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आया? ये पूरा ही चीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ये चीज? ठीक है, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं आपको। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा, अपरिमेय और परिमेय पहचानने का भी पहले तरीका सीखो, मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा हूँ। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट परिमेय और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन तो आपको पता ही है। डेफिनेशन की बातें नहीं कर रहे हैं, मैं वर्गमूल वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है √x, ऐसा नंबर ले रहा हूँ, ये नंबर के बारे में आपने देखा कि सर ये नंबर कभी परिमेय भी हो सकता है, ऐसा वाला नंबर परिमेय भी हो सकता है, और ऐसा वाला नंबर कभी केस में अपरिमेय भी हो सकता है। दोनों ही टाइप के नंबर ऐसे बन सकते हैं। परिमेय कब बनता है, अगर वर्गमूल के अंदर मैं जो नंबर लिख रहा हूँ वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
पूर्ण वर्ग है, किसी नंबर का स्क्वायर करके लिख दूं तो परिमेय होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वर्गमूल के अंदर एक ऐसा नंबर लिख रहा हूं जो किसी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल लिखिए। मैंने लिखा वर्गमूल, पूर्ण वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 को हम स्क्वायर कर दें कितना मिलेगा, 5 का वर्ग 25। तो मैं अंदर में अगर 25 लिख दूं तो आपको सर अंदर में जो नंबर आपने लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 का है, 5 का वर्ग है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। आपको सर ये 5 गुना 5 ही है ना, इसका मतलब ये 5 आ जाएगा, 5/1। तो ये नंबर क्या है, परिमेय आ जाएगा। ठीक है, नंबर परिमेय आ जाएगा। और वही मैं अगर ऐसे लिख दूं वर्गमूल, मैं लिखा 15, तो आपको दिख रहा है सर 15 कैसा नंबर है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी नंबर को 2 बार गुना करके 15 नहीं ला सकते। सेम नंबर की बात करो, दो सेम नंबर को गुना करके 15, तो आपको सर ये नंबर जो आया वो एक अपरिमेय है। ठीक है, तो ये आपने सीख रखा है ऑलरेडी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे देखते हैं, पूर्ण वर्ग है या नहीं है वर्गमूल के अंदर, उससे डिसाइड हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नोट कर लिया सभी ने, बताइए। ये सारी चीज हमने पढ़ रखा है पहले कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कुछ ऐसा। अब मुझे बताना, अगर मैं ऐसा नंबर ले रहा हूं आपको कि √81, ये कैसा नंबर है, परिमेय या अपरिमेय। आपको क्या करना है परिमेय के लिए, चलो अभी आपको माइक नहीं ऑन करना है क्योंकि माइक ऑन करोगे क्लास डिस्टर्ब होगी। परिमेय के लिए बस आपको चैट सेक्शन में R लिख देना है। अगर आपको लगता है अपरिमेय है, मैं ढेर सारा अभी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो आप बस I लिख देना, बस R या I। तो मैंने अभी क्या पूछा था आपसे, √81, तो √81 देखकर आप बोलोगे सर आपको जो लगता है ना वो आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक दूसरे का आंसर मत देखिएगा, अगर गलत होगा मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। तो √81 जो है 9 का स्क्वायर, आपको पता सर 9 का वर्ग करते तो 81 मिल जाता है, तो अंदर में जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग है, तो ये मिलेगा सर ये 9 × 9, और यहां से निकल कर आएगा 9, और 9 को लिख सकते हैं 9/1। इसका मतलब ये जो नंबर है ये एक परिमेय संख्या रहा होगा। ठीक है, ये एक नंबर परिमेय संख्या रहा होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं √20, अब बताओ ये नंबर कैसा है, √20 लिख दिया, ये नंबर कैसा है, अपरिमेय है। यानी आप कह सकते हो सर ये 20 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी नंबर का वर्ग नहीं है, किसी नंबर को 2 बार गुना करके 20 नहीं ला सकते, तो आपको सर ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप लिख सकते हो सर 5 × 2 × 2, इसको गुना करिएगा तो देखिए 20 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 × 2 20। तो यहाँ से आपको मिलेगा सर 2√5, है ना, 2 बार 2 था तो एक बार बाहर आ जाएगा। 2√5 कहने का मतलब क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको सर ये वाला नंबर अपरिमेय था। अब मैं अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं, मैंने लिखा √36, इसको क्या बोलेंगे, √36 रेशनल है ना। आप बोलोगे सर √36 क्या बन जाएगा, √6 × 6, 6, या कह सकते हो सर पूर्ण वर्ग संख्या है ना, आप कह सकते हो ये पूर्ण वर्ग 6 का वर्ग है, 6 × 6 आता है आपका 36, तो आपको सर ये नंबर 6 आ जाएगा, 6/1 परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय रेशनल हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। अभी मिटाता हूँ, अब थोड़ा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे, अगर मैंने लिखा √5 + 3, इस नंबर को क्या बोलोगे, परिमेय या अपरिमेय, R या I, तो आपको लगता है वो आंसर दीजिए, R या I। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो सर √5 जो नंबर है, पहले इस वाले दोनों जो एडिशन के द्वारा कनेक्टेड है, √5 कैसा नंबर है, आप कहोगे सर ये नंबर एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है, √5 को तो आपको पता है अपरिमेय। ये 3 कैसा नंबर है, एक परिमेय संख्या है। आपको बोला था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो आज जो आपका आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा, है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है, क्लियर हुआ। तो एक अपरिमेय संख्या है, √5 अलग नंबर है, √3 अलग नंबर है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्लियर। चलिए अभी मैं क्वेश्चन ऐसे, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ 9 - √16, इसको क्या बोलोगे, 9 - √16, तो इसको हड़बड़ी मत करना, यहाँ इरेशनल नहीं आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 9 तो 9 है, -√16 को क्या बोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए ना, इसको सरल करिए, तो सरल करके आंसर कहेंगे। तो √16 कहने का मतलब सर ये √16 जो होगा
ये रूट 16 4 के बराबर होता है, तो ये 4 आएगा क्योंकि 4 चौके 16 होगा ना, तो आपको 9 में से 4 घटाने पर 5 आ रहा है। तो 9 माइनस 16 को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करके 5 आ गया, तो 5 कहने का मतलब क्या आ गया, ये परिमेय संख्या आ गई। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन को बस बदल बदल कर पूछा जाएगा आपसे, हम सिंप्लीफाई करके आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बदल बदल कर पूछा जाएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर देंगे। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है क्या साहिल? नहीं? चल, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट 20 प्लस 29, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय या अपरिमेय? देखने में कैसा लग रहा है उस पर मत जाइए, सोच के बताइए, पहले जोड़ के देखो इसको। देखो यहाँ पर हड़बड़ी में आप लोग आंसर कर रहे हो, आंसर गलत आ रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। 20 और 49 को जोड़िए, 20 और 49 को जोड़िएगा तो 20 और 29 को जोड़िएगा तो आपको 49 मिलेगा, और 49 क्या दिख गया सर, एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये 7 का वर्ग है, अंदर में 7 गुना 7 है तो ये 7 आ जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो देखने में तो लग रहा था अपरिमेय, आप लोग अपरिमेय बोल रहे थे, फिर आपका आंसर चेंज हो गया। ठीक है, तो आप कह रहे हो सर ये परिमेय होगा, तो समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं। बिल्कुल बोल दे रहा हूँ, पहले सीख लो कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लो। अगर मैं लिखा 3√16, इसको क्या बोलोगे, 3√16 परिमेय या अपरिमेय, रेशनल या इरेशनल? नाइस, तो ध्यान से करना है ये सारे क्वेश्चन। आप कहोगे सर 3 तो 3 है, √16 कहने का मतलब क्या है, √16 4 का अंदर में कहोगे सर 4 गुना 4 है, तो ये सोल्व होकर 4 आ जाएगा, तो 3 गुना 4 है ना, तो ये 12 आ गया। तो आपको सर ये नंबर एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल सिंप्लीफाई हो गया, वर्गमूल हट गया सारा, तो परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो आपको सर 12 को 12/1 लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब 12 है, और कुछ नहीं। नो होता तो हाँ क्या बोल रहे, फिर से बताओ। 3 की जगह पर 9 होता तो 9√16 ऐसा? यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत है, 9 को 9 लिखिए, √16 तो 4 आएगा ना, इसका मतलब क्या आएगा, 9 गुना √16, सर तो 9 को 9 लिखिए। सर 9 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं। हाँ तो ये तो बाहर में है ना, इसमें देखो अगर आप ये कह रहे हो 9√16, तो वर्गमूल 9 तो ठीक है, 9 तो हमारा एक परिमेय संख्या है, 9 तो एक 9 इंडिपेंडेंट नंबर है ही, √16 लिखा हुआ है, तो √16 कहने का मतलब ये 4 आ जाएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद 36 आ रहा है ना, 3 गुना 3 लिख भी दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, 3 गुना 3 गुना 4, फिर तो वही आएगा, 3 गुना 3 9, 9 चौके 36। ठीक है, तो सर तो 36 ही आएगा। सर 3 लिख कर 3 बार आ जाएगा। चलो 1 मिनट मुझे मिटाने दो और फिर से आप बताना। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका फिर से पूछिए। हाँ अब बताओ, अब बताओ क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन बोलिए। सर 9 वर्गमूल 16। हाँ बोलो। 9 9 वर्गमूल 16, ठीक है ऐसा है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब 9 कैसा है, सर वर्गमूल के अंदर के बाहर है? सर बाहर बाहर है, 9 को बाहर बाहर लिख दिया। ये √16 का वैल्यू कितना होता है, 4। 4 होता है। तो मैं इसका ऐसा लिखता, अगर ऐसा लिखा है ना a√b, a√b कहने का मतलब a गुना √b होता है। ठीक है, बस इतना समझ लिया। तो यहाँ आप कह यस सकते हैं सर। 9 गुना 4, और 9 गुना 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, सर 36। 36 मिलेगा। तो आप 36 को क्या बोलोगे, 36/1, एक परिमेय संख्या आ गया ना, सॉल्व करके क्या दिख रहा है, यस परिमेय संख्या सर। दिख रहा है। क्लियर? यस सर। यस चलिए, सर। और मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर दीजिए। अगर मैंने लिखा √81 प्लस 5, इसको क्या बोलोगे, परिमेय या अपरिमेय? सोच समझ के आंसर करना। अपरिमेय। अपरिमेय, मैंने क्या बोला, सोच समझ के आंसर करना। √81, देखो √81 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा सर 9 का वर्ग है। देखो वर्ग आपको 20 तक के याद रखने हैं, अदरवाइज कंफ्यूज करोगे। तो आपको याद होना चाहिए सर 81 9 गुना 9 है, इतना हम फैक्टराइज नहीं करेंगे एग्जाम में, तो आपको पता है सर 9 गुना 9 9 मिल जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है वो 9 है, और ये वाला जो नंबर 5 है, तो 9 5 जोड़ने पर तो 14 मिल रहा है ना, तो 14 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या आएगा, रेशनल आएगा। क्लियर? ये समझ में आया? सर बताइए। तो हड़बड़, यहाँ पर भी आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने अगर लिखा
√3 प्लस लिख देता हूं, मान लो 13। अब क्या बोलोगे? √3 + 13। तो √3 कैसा है? आपको सर ये रूट पूरे पे रूट नहीं है, रूट बस 3 पर है, ये समझिएगा। रूट जो है सिर्फ और सिर्फ 3 पर है, अगर पूरे पे रहता तो पूरे पे लगाते, ठीक है। तो √3 को बोलेंगे सर ये नंबर कैसा है? ये वाला नंबर अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। और ये वाला नंबर कैसा है? ये परिमेय है। तो एक अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक अपरिमेय मिल जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय मिलेगा, सिंपल सा कंसेप्ट था। अपरिमेय और परिमेय को जोड़ रहे थे ना, तो √3 एक अपरिमेय था और 13 एक परिमेय था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक अपरिमेय नंबर मिलेगा। क्लियर सर? तो अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर अभी भी डाउट है तो बिल्कुल बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए, वाई या डी। बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए हैं, तो अगर कोई भी डाउट है तो बता दो। चलिए, तो अभी आपके लिए पोल सेक्शन है। क्वेश्चन है आपके लिए, बताना है कि √5, देखो चैट तो मैं बंद कर दे रहा हूं अभी, लेकिन पोल सेक्शन थोड़े देर के बाद ऑन होगा, ठीक है। पोल सेक्शन थोड़े देर के बाद आपको ऑन मिलेगा। लिखा गया है √5 एक अलग नंबर है, प्लस लिखा गया है यहाँ पर 4 एक अलग लिखा गया है। पूरे पे देखो वर्गमूल नहीं है। √5 देखिए कैसा है, 4 देखिए अलग कैसा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा? परिमेय मिलेगा कि अपरिमेय मिलेगा? पोल सेक्शन में ऑन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए ट्राई करिए। √5 एक अलग नंबर है, 4 एक अलग नंबर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा? परिमेय या अपरिमेय? सोच के बताइए। आप कैसे सोचोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट है आपके लिए। पहले सोचो कि √5 कैसा नंबर है, परिमेय या अपरिमेय। फिर सोचिए 4 कैसा नंबर है, परिमेय और अपरिमेय। मैंने जो बताया उसको यूज करके सोचो। इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आंसर सभी को करना है, स्किप मत करिए। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, आसान क्वेश्चन। अगर क्लास में आप ध्यान से सुन रहे थे तो आंसर आ जाएगा बहुत ही सेकंड्स में। सर कितना बच्चों का सही है? अभी 13 बच्चों का सही है, 18 आंसर आए मेरे पास, 13 का सही है, 14 का सही हो गया, 19 बच्चों के आंसर आए। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे थे क्लास में तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस ध्यान से सुनना है। तो 21 आंसर आए हैं, 22 आंसर आ गए हैं, 24 आंसर आ गए हैं, बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हो। बाकी बच्चे हैं अभी क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। अभी 6-7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 6 या 7। बाकी सभी का आंसर आ चुका है। मैं रुकूंगा ओनली 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और। लास्ट 10 सेकेंड। अच्छा, इसमें ऑप्शन सी भी कुछ बच्चे सेलेक्ट कर रहे हो, तो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आंसर बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि नहीं होगा, है ना। तो सी कैसे हो सकता है? जरा सोचिए कि सी कैसे हो सकता है। कोई नंबर एक साथ परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है क्या? कि संख्या परिमेय भी है अपरिमेय भी है ना? हम तो √5 + 4 के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए, तो अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। रुकते हैं लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो √5 के बारे में आप लोग मुझे बताओ। चलो, मैं आंसर नहीं मांग रहा आपसे, आप मुझे बताइए कि जो √5 नंबर है, यह नंबर कैसा नंबर है, परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय सर। अपरिमेय। तो √5 एक वर्गमूल वाला नंबर है, वर्गमूल के अंदर एक अपरिमेय। ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको सर ये नंबर जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय। और 4 कैसा नंबर है? अपरिमेय सर। 4 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को 4 बटा के लिख सकते हैं, ये तो कई बार हमने देखा है। 4 एक परिमेय संख्या है। अब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? अपरिमेय सर। अपरिमेय आया। आपको बताया था कि एक इरेशनल और एक रेशनल को जोड़ेंगे तो आपका इरेशनल आएगा, ठीक है। तो आपको सर ये जो आंसर आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर जो नंबर मिलेगा वो एक अपरिमेय ही मिलेगा। तो √5 + 4 जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी
आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 से। ठीक है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। परिमेय कैसे हो सकता है? परिमेय नहीं होगा ना, आप रूट 5 को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, दोनों तो हो ही नहीं सकता कि ये नंबर परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई नंबर परिमेय भी हो जाए और अपरिमेय भी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपके प्री बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का, काफी लेटेस्ट। पोल सेक्शन में थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा, हड़बड़ी मत करना आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। आपको यहाँ पर पहचानना क्या है? पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। अब पोल कर दो सभी में, पोल। अच्छा ऑन कर रहा हूँ, सभी में आपको रूट वाले नंबर दिख रहे हैं। तो हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए और देखिए वो परिमेय है कि अपरिमेय। जो अपरिमेय है वो आंसर होगा। चलिए पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। पोल अभी ऑन है आपका। अपरिमेय यानी इरेशनल कौन सा है? आसान क्वेश्चन फिर से। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आ गया है 7 बच्चों का, 7 में 6 सही, बढ़िया। कुछ ऑप्शन को आप ध्यान से देखोगे बहुत जल्दी आंसर दिख जाएगा आपको। फिर से बोल रहा हूँ, अपरिमेय पहचानना है, परिमेय नहीं पहचानना है। ठीक है, सर क्या बच्चों का सही है? 10 का सही है। आप कोशिश किया करो कि आप अपना टाइम लेकर सॉल्व करिए। जो आपको सही लगता है वो अपना टाइम लेकर जाकर आंसर करिए। ठीक है, सही या गलत तो चलते रहेगा, बस कोशिश होनी चाहिए कि हम सही करें, कि हमसे कोई गलती ना हो, हड़बड़ी में कुछ गलती ना करें। अभी 22 बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन एक बड़ा आसान सा ऑप्शन है जो क्लियरली दिख रहा है कि आंसर नहीं हो सकता, उसमें काफी बच्चों ने आंसर किया है। वो तो आंसर नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अपरिमेय पूछा गया है। कुछ ऑप्शन तो बहुत ही क्लियर है ना, हमें अपरिमेय पहचानना था, परिमेय नहीं पहचानना था। चलिए 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर करें। सर जियो ही टॉपिक पढ़ाओगे जी और भी पढ़ाओगे कुछ? हाँ कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे, अभी अभी लेफ्ट नहीं करना है रोहित। ठीक अभी है जी, मेरा प्रीविजन के काम। कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और इस पोल के लिए। अभी 4 बच्चे को क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और लास्ट 5 सेकंड। मतलब 4 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, फिर 4 बच्चे क्लास में इनएक्टिव है। तो आपको करना है आंसर हर क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आपको बोला गया है इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या सी। है। मैं ऑप्शन को सर देखा ये तो ठीक है, सवाल सी आंसर इस आ रहा साल ना, का बहुत है। बच्चों का आंसर सी था। लेकिन यहाँ पर बी भी कुछ बच्चों के आंसर थे। ऑप्शन ए को मैं एक एक करके सभी को चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन ए को चेक किया तो ये 2√4 दिख रहा है। ठीक है, 2√4 कहने का मतलब क्या है? जो √4 है, √4 तो 2 बन जाएगा। √4 का मान कितना होता है आपको पता है सर? वर्गमूल 4 कहने का मतलब 2 का स्क्वायर है ये, तो 2 मिल जाएगा। तो आपको सर ये 2 गुना 2 यानी 4 आ रहा है। तो पहला वाला जो 2√4 है ये बस 4 इसके बराबर, ये 4 के बराबर है। ठीक है, और 4 एक परिमेय संख्या है। तो कहोगे सर ये तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो ये तो आंसर हो नहीं नौ। सकता, हमें तो इरेशनल आई बताना है। ठीक है, इरेशनल पहचानना है। ऑप्शन बी कैसे आंसर कर रहे थे आप लोग? ये भी रूट परिमेय 9 का संख्या। वैल्यू कितना होता है? √9 का वैल्यू कितना होता है 3 जी। बताइए? 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 3 आ रहा है ना, तो 3 तो एक परिमेय संख्या है। आपको सर तो रेशनल नंबर है। ये कुछ बच्चों का आंसर था जो बिल्कुल गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन सी को देखिए, तो आपको दिख रहा है 2 + √3। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है सर 2 कैसा नंबर है? एक परिमेय संख्या है, और √3 कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये इरेशनल आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन डी भी नहीं होगा। फोर अभी भी जी ऑप्शन, परिमेय संख्या है, two भी परिमेय हाँ संख्या। √4 ये एक परिमेय संख्या है। √4 को बोलोगे सर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, √4 कहने का मतलब आपको पता है सर 2 × 2, और यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया और प्लस के बाद फिर से 2 लिखा गया। मतलब दोनों ही परिमेय संख्याएं ही, सिर्फ वर्गमूल देखकर हम उसको अपरिमेय थोड़ी कह देंगे।
आप कहोगे सर यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको परिमेय ही मिलेगा। ठीक है, तो ये परिमेय मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी तो किसी का आंसर नहीं था, शायद बी और सी में कंफ्यूज थे आप लोग। ठीक है, तो मोस्टली आंसर बी या सी था, तो बी तो साफ दिख रहा था परिमेय है, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, बताइए, समझ में आया? चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम का दिखाता हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन पर आने के पहले मैं कुछ चीज आपसे पूछता हूँ, बताइए पहले, क्या अगर मेरे पास दो नंबर है ए और बी, अगर मैं दे रहा हूँ दो नंबर ए और बी, तो अगर मैं एलसीएम, इनका एलसीएम निकालूं और इनका एचसीएफ निकालूं, तो ये किसके बराबर होता है? ऐसा कुछ रिलेशन आपने पढ़ा है क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या? एक गुना बी। बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ाया था। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए गुना बी, ये रिलेशन होता है काफी इंपॉर्टेंट। अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, दो इंटीजर है, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके जो मिलेगा वो उन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हो? पोल में दोगे और अच्छा, सिर्फ पोल करने के लिए आप लोग क्लास करते हो क्या? कुछ सीखिए ना, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोल में क्वेश्चन नहीं करेंगे लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नो सर, वैसे ही बोल रहा था। ठीक है, पोल में नहीं करेंगे लेकिन काफी एग्जाम में काफी आएगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एस से बराबर ए गुना बी। इसको लिखने का एक और तरीका मैंने आपको बताया था, एलसीएम ए बी, इसका मतलब क्या होता है? ए और बी का एलसीएम। यहां मैं लिख रहा हूं एचसीएफ ए बी, मतलब ए और बी का एचसीएफ, इसको गुना करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ए और बी उन्हीं को गुना करके लिख देंगे, ए गुना बी। तो यहां से आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन है ऐसे पूछा गया है, अगर मैं लिखूं एलसीएम 6 8, यहां मैं लिख दूं एचसीएफ 6 8, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? एक नंबर का क्वेश्चन है। सर समझ इसका में नहीं आया सर, ये काले रंग वाला। चलो ये नहीं समझ में आया ना, बढ़िया हो क्या आपने बोला। चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, 48 आंसर भी आ गया ऐसे। देखो ऊपर वाला तो समझ में आ गया, डायरेक्ट मैंने लिखा था। देखो ये जो मैंने काले वाला लिखा था ना, ये बोल रहा था, समझिएगा, एलसीएम ए बी कहने का मतलब है, ये पढ़िएगा इसको क्या, कि ए और बी का एलसीएम। ठीक, फिर यहाँ पर गुना लगा दिया, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए और बी का एचसीएफ, तो मैं लिख रहा हूँ एचसीएफ ए बी, मतलब ए और बी का एचसीएफ। तो ए और बी का एलसीएम निकाला और ए और बी का एचसीएफ निकाला, तो ये क्या आएगा? ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर, ए और बी को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर ए और बी जो नंबर है ना ब्रैकेट के अंदर, उन्हीं को गुना कर दीजिए। ठीक, ये बोल रहा है कि एलसीएम ए बी एचसीएफ ए बी बराबर ए गुना बी, सिंपल सी बात। तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि अगर मैं ऐसे अगर आपसे लिख के पूछूं कि एलसीएम 6 और 8, मतलब 6 और 8 का एलसीएम, एचसीएफ 6 और 8, तो अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते मत रहना। ठीक है, आपका काफी टाइम चला जाएगा। आप बोलोगे सर ये नंबर ए है और ये नंबर बी है, 6 और 8 का एलसीएम और 6 और 8 को एचसीएफ निकाल कर गुना करेंगे तो 6 गुना 8 के बराबर ही आएगा, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 48। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? क्लियर, चलिए। तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक डेटा में देख के पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन होगा आपके लिए, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करिएगा सभी लोग सॉल्व करके आंसर करने का। बोला जा रहा है हमारे पास, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमें ये बोला गया कि एलसीएम 25 और 20 का, 25 और 20 का जो एलसीएम है वो 100 है। तो आपसे बोला गया कि एचसीएफ बताइए 25 और 20 का। ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो यहां से आप क्या बोलोगे? 100 नहीं, एचसीएफ पूछा जा रहा है ना आपसे, एचसीएफ पूछा जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। 45 नहीं, 45 नहीं आएगा, ट्राई करो। देखो मैं कुछ चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर दोनों नंबर क्या है, ए का वैल्यू 25 है, बी का वैल्यू 20 है, नंबर तो ये दोनों है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर, अच्छा सुनो ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर नंबर क्या क्या है, पहला नंबर एलसीएम किसका निकाला जा रहा है? 25 और 20 का। एचसीएफ किसका पूछ रहे हो? 25 और 20 का। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर 25 है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर 20 है। एलसीएम कितना दिया गया है?
एलसीएम आपका 100 दिया गया है, अभी आंसर बिल्कुल सही आने लगा, काफी सारे बच्चों का आंसर अभी सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां से बोलोगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए गुना बी, यही पढ़ाया ना अभी। तो यहाँ पर पुट करिए, एलसीएम का वैल्यू आपको दे रखा था 100, यहाँ पर रख दिया मैंने 100। एचसीएफ का वैल्यू आपको दे रखा था कुछ नहीं, हमें पता करना था, एचसीएफ लिख दिया। ए का वैल्यू आपका 25 है और बी का वैल्यू आपका 20 है। देखो ए और बी का वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, ठीक है। ए और बी कहने का मतलब जिस नंबर का आप एचसीएफ और जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ से बोलेंगे सर एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 25 गुना 20 बटा 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 5 बार में और 5 से कटा 25 5 बार में, ठीक है। तो एचसीएफ आपका आ गया 5। तो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, आंसर आएगा हमारा 5। क्लियर, बताइए। यस सर। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करवाए हैं अभी तक चैप्टर नंबर 1 में, जितना भी हमने पढ़ा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, कोई भी डाउट होता है कभी भी तो बिल्कुल पूछिए, और इससे ज्यादा कोई आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना प्रैक्टिस